नमस्कार, मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। आज यह दिन है 28 अक्टूबर और यहाँ पे धनतेरस में एक दिन के यहाँ पे दूरी है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो गोल्ड और सिल्वर बिल्कुल रिकॉर्ड हाई की तरफ है। सिल्वर में तो हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी गिरावट आई है, 1 लाख रुपए के करीब ये कमोडिटी ने टच करा था। इसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट है, आज के दिन में गिरावट के साथ यहाँ पे शुरुआत हुई है और लग रहा है कि थोड़ा करेक्शन और आएगा। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पे गोल्ड की, तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड के प्राइसेस में अभी भी जो है बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है। हालांकि यहाँ पे जो रिकॉर्ड इसकी जो ऊंचाई थी उससे यहाँ भी नीचे है। लेकिन आपको 22 कैरेट की बात की जाए तो वो थोड़ा सा सस्ता मिलेगा। और साथ में अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो हॉलमार्क ज्वेलरी की खरीदारी की यहाँ पे सजेशन रहेगी। जो यहाँ पे खरीदने नहीं जा सकते हैं वो गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ भी यहाँ पे आप जरूर लें। हालांकि धनतेरस में मान्यता है कि फिजिकल फॉर्म में यहाँ पे हम खरीदारी करते हैं, लेकिन अब यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो रहा है। साथ में अगर यहाँ पे सिल्वर में देखा जाए तो सिल्वर में भी आप यहाँ पे सिक्कों के रूप में यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। तो जानेंगे कि ट्रेंड के बारे में कि यहाँ पे ट्रेड आज कैसे लेना चाहिए। तो ट्रेड की बात अगर की जाए तो मेरे ख्याल से सबसे पहले चार्ट को ही दिखाना चाहूंगी। चार्ट में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो गोल्ड में आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में भी बिल्कुल हायर लेवल पे ये कमोडिटी बनी हुई है, क्योंकि वॉर अभी इंटैक्ट है। और साथ में अगर देखा जाए तो डॉलर इंडेक्स में भी हायर साइड है और धीरे धीरे हम फेड के करीब जा रहे हैं, जब यहाँ पे 7 नवंबर को यहाँ पे फेड की मीट है और साथ में यहाँ पे 5 नवंबर को यूएस इलेक्शंस है। तो यहाँ पे एक डबल टॉप बना हुआ है, ये मैं आपको बता देती हूँ। ये डॉलर इंडेक्स का 104.5 है, हालांकि लग रहा है कि इसे मानेगा नहीं और इसे सरपास करके ये 105 के करीब जा सकता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे बाकी कमोडिटी में फर्क पड़ेगा, गोल्ड में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। साथ में यूएस का जो ट्रेजरी यील्ड है वो भी यहाँ पे बहुत हायर साइड में है। तो ये दिखा रहा है कि यूएस इलेक्शन से पहले पैसे जो हैं वो यहाँ पे सेफ हेवन क्लासेस में जा रहे हैं, जिसमें कि हमारा गोल्ड है। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे गोल्ड में बिल्कुल अपने जो रिकॉर्ड हाई से बहुत ज्यादा नीचे नहीं आ रहा है और वहीं पे ये बनी हुई है कमोडिटी। तो जो इसका प्रीवियस हाई अभी यहाँ पे रिकॉर्ड हाई रहा है 2,772.6 का, वो करीब ये बीट भी कर सकता है। लेकिन धनतेरस से पहले मुझे नहीं लग रहा है कि फिलहाल अभी मूव आएगी। रही बात चांदी की, तो चांदी ने बहुत बढ़िया से रैली यहाँ पे पॉज होती नजर आ रही है, लेकिन यहाँ से बार बार रिकवरी करके ऊपर की तरफ बंद करता है। आज के दिन लग रहा है कि अगर थोड़ा सा भी करेक्शन आता है, $33 तक यहाँ पे जा सकती है। और दूसरा, मैंने आपको एक बार बोला था कि 32.37 के करीब यहाँ पे चांदी जो है नीचे की तरफ जा सकती है। हालांकि यहाँ पे अगर हम अपने बाजार को देखें तो अपने बाजार में मुझे लग रहा है कि गोल्ड में मैक्सिमम फॉल जो आपको मैंने बोला था 77,600 से लेके 77,300 के करीब आएगा। लेकिन ये फॉल बहुत ज्यादा डीप ना होके 77,600 जो फर्स्ट टारगेट मैंने दिया था वहीं तक आया और वहां से फिर एक रिकवरी आती हुई दिखी है। मुझे लग रहा है कि मेजर जो बेस है ये 77,700 का ही गोल्ड बनाएगा। उससे पहले यहाँ पे बहुत ज्यादा करेक्शन की बात फिलहाल अभी मुझे नहीं लग रही है। लेकिन अगर चांदी की बात की जाए तो अपने बाजार में भले ही थोड़ा सा ग्रीन सिग्नल के साथ ट्रेड हो रहा है, लेकिन एक यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन रही है कि 96,000 के करीब, 96,200 के करीब, इनफैक्ट ये मतलब प्राइसेस जो है नीचे की तरफ आना चाहिए। तो बहुत ज्यादा नहीं, 96,000 के करीब यहाँ पे प्राइसेस जो है वो नीचे की तरफ आएगा। रही बात यहाँ पे क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल ने बिल्कुल डाउनसाइड एक मूव दिया है। और अगर मैक्सिमम डाउनसाइड आप बोलेंगे कि मैक्सिमम कितना लग रहा है, तो रिसेंट इसका फॉल है 53-40 के करीब का, मान के चले वो यहाँ पे आ सकता है। और अभी फिलहाल फिलहाल में लग रहा है कि प्राइसेस नीचे करेक्ट होके एक बार 5700 तक आ सकता है। अब आप बोलेंगे कि रीजन क्या है, तो रीजन है कि थोड़ा सा, हम ये नहीं कहेंगे कि इसराइल का सॉफ्ट स्टैंड हुआ है, लेकिन थोड़ी सी जो मतलब नरमी है उनके अटैक में वो यहाँ पे देखने को मिली है, जिसकी वजह से एक 4% का फॉल आता हुआ हम लोगों ने देखा है। हमारे बाजार में ये 4.3% तक का है। और मुझे लग रहा है कि 5700 तक यहाँ पे सेलिंग में रहना चाहिए। और इससे नीचे की क्लोजिंग हो तो ही हम फिर यहाँ पे मान के चलेंगे कि 5600 के लेवल्स आएंगे। इंटरनेशनल मार्केट में बात की जाए तो मैं आपको शुरू से ही मैं आपको बता रही हूँ कि 6400 जो है ये काफी बढ़िया सपोर्ट है। उससे नीचे यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑयल को नहीं रहना चाहिए। इनफैक्ट अभी के मामले में ये वाला जो लेवल है 65.45 का, उस लेवल को ही मैं रेफर करना चाहूंगी। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे फिर से बाइंग जो है वो आ सकती है। तो मैक्सिमम फॉल आपको रेफर करना भी होगा तो आपको यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में $65.5 का, यानी कि $3 की जो गिरावट है वो और यहाँ पे आ सकती है।
रही बात बेस मेटल्स की, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के करीब जाना चाहूंगी। आज के दिन में देखा जाए, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, पॉजिटिव आने की उम्मीद है, और ये यूएस से ये डेटा है। साथ में जोल्ट ओपनिंग है, इसमें कम लोग आ रहे हैं, तो एक मिक्स काइंड ऑफ एक इम्पैक्ट रहेगा प्राइसेस पे। और 7:30 के करीब आज ये डेटा आने वाला है। वेंसडे के करीब आपको, मतलब कल, ये कल का डेटा है, और वेंसडे के करीब आपको मेन यहाँ पे अगर देखा जाए तो जर्मन की जीडीपी है जो कि निगेटिव है यहाँ पे। और फिर आपको यूएस का जीडीपी डेटा है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें अनचेंज है, तो मतलब उम्मीद है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आए प्राइसेस में, क्योंकि डेटा अनचेंज है। लेकिन इस बार यूएस से काफी सारे डेटा हैं, इसलिए मैंने आपको स्क्रॉल करके पहले ही दिखाया है। तो थ्रू आउट द वीक आपको डेली बेसिस पे देखना होगा कि यूएस से कौन सा डेटा है, वो क्या इम्पैक्ट यहाँ पे डाल रहा है। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट डेटा कभी भी मंडे को नहीं रहता है। तो फिलहाल कल के दिन देखेंगे यहाँ पे, जब यहाँ पे कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा पॉजिटिव होके आता है। तो यानी आज जो करेक्शन है, हो सकता है कि कल के मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स आता हुआ हम देखें यहाँ पे। जिंक की बात की जाए, जिंक में मैंने बोला था कि यहाँ पे अब एक फॉल लग रहा है। अब यहाँ पे 285 तक ऑलरेडी प्राइसेस आया हुआ है, और नीचे मैंने एक लगाया था कि यहाँ पे अगर मैक्सिमम फॉल यहाँ पे आना चाहिए, उससे पहले अगर रिकवरी दिखाती है, तो यहाँ पे अगर मुझे लग रहा है कि 280 81 एक अच्छा लेवल रहेगा, जहाँ पे कि बाइंग जो है दोबारा इनिशिएट किया जा सकता है। तो आज आप कहेंगे कि आज के दिन में क्या करना है, तो आज के दिन में मुझे लग रहा है कि लोअर साइड से थोड़ी रिकवरी दिखती भी है, तो आप सिर्फ 286 के लिए यहाँ पे बाइंग करिए। वरना आपको जिंक में ट्रेड फिलहाल फिलहाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा डाउन साइड देखने को मिल रहा है। और जिंक एक स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है, जहां हम लोगों ने एक वो आता हुआ देखा है, सप्लाई साइड स्क्वीज आता हुआ देखा है, जो पहले यहाँ पे सरप्लस में था। यानी कि सरप्लस होता है कि डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है। अब वो यहाँ पे हो गया है कि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, जिसकी वजह से हम लोगों ने लेड में, सॉरी, जिंक में इतना ज्यादा एक अपसाइड मूव आता हुआ देखा था। रही बात लेड की, तो लेड में मुझे लग रहा है कि एक फॉल है जो कि कंटिन्यू रहना चाहिए 179.35 तक। तो यहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि 180 का जो एक दायरा ये मेंटेन करता है, वो यहाँ पे अब टूटने वाला है। और साथ में क्रूड ऑयल के फॉल के साथ साथ यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एल्यूमिनियम में भी एक फॉल जो है वो यहाँ पे आना चाहिए। और 236.7, यानी कि 237 भी मान लें, तो वहां तक एक मूव डाउन साइड की रहेगी। लेकिन अगर कहेंगे कि आज का टारगेट मेरा क्या है, तो आज का टारगेट यहाँ पे 240 तक के लिए आपको एल्यूमिनियम को सेल करके चलना चाहिए। अब आती है बात स्पाइसेस में। स्पाइसेस में मुझे लग रहा है कि स्पाइसेस में एक अब यहाँ पे बेस बन रहा है। ये आप डबल बॉटम देखिए जीरे में, इसमें मैं पोजिशनल कॉल देना चाहूंगी। ये आपको 24,000 के करीब का, 23,950 का एक डबल बॉटम है। यहाँ से बाइंग करिए, और आपको 25,000 का टारगेट रखना है, और 24,200 का टारगेट स्टॉप लॉस लगा के चलना है जीरे में। तो जीरे में मैंने पहले भी आपको पोजिशनल कॉल दी थी, उसमें अच्छा मुनाफा भी हुआ था। इस बार फिर से यहाँ पे एक पोजिशनल कॉल रहेगी। साथ में धनिया में भी रिकवरी आ रही है, तो 72-70 के करीब बाइंग करनी चाहिए। टारगेट आपको 73-40 का रखना होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 72-55 के करीब का। कैस्टर में अभी भी मैं यहाँ पे सेलिंग जोन में हूँ, मुझे लग रहा है कि सेलिंग करना चाहिए 66-45 के करीब। टारगेट अपना होगा 65-70 का, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 66-85 के करीब का। ग्वार काउंटर ऐसा है जहाँ पे बार बार, ये मैंने आपको ब्लू लाइन इसलिए लगाया है कि ये रेंज है, अब यहाँ से बार बार इसके आसपास से ये अपसाइड लेता है। तो आज के दिन में 52.95 के करीब भी अगर बार्गिंग करते हैं, तो 40 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 52-80 के करीब, 80 या 75 के करीब का। तो ग्वार में हल्की बाइंग है। और ग्वारगम की बात की जाए, तो ग्वारगम में भी एक सपोर्ट ले रही है ये कमोडिटी, और ये इस सपोर्ट को थोड़ा सा मान रहा है यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर बाइंग करते हैं तो 10,600 के लिए बाइंग करिए, 10,800 का टारगेट रखिए, 10,500 का स्टॉप लॉस लगाएं। जो दूसरा यहाँ पे टारगेट बनेगा वो 10,900 के करीब का बनना चाहिए। और रही बात कोकुड की, तो कोकुड में मुझे लग रहा है कि अभी वेट करिए, फिर इसी सपोर्ट को ये मानेगी कमोडिटी, और यहाँ से कप साइड आएगा। जिनको यहाँ पे पोजिशन कॉल लेनी है, 2950 के करीब यहाँ पे कॉल ले सकते हैं। टारगेट रखेंगे यहाँ पे 3030 का, स्टॉप लॉस लगाना होगा 2915 के करीब का। तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम कमोडिटीज यहाँ पे कवर हो गई हुई हैं। और मुझे लग रहा है यहाँ पे कि अगर हम यहाँ पे ट्रिगर्स की बात करें, तो ट्रिगर्स में आपको वॉर पे भी ध्यान रखना होगा। और साथ में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एग्री कमोडिटीज में एक मैंने टर्मरिक नहीं कवर किया, वो मैं टर्मरिक को कवर करना चाहूंगी। यहाँ पे अभी थोड़ा सा मैं वेट कर रही हूँ, अगर ये लेवल को यहाँ पे ये रिस्पेक्ट देता है, तो मैं फिर यहाँ पे टर्मरिक में भी एक बाय कॉल देना चाहूंगी। लेकिन आज के दिन वेट करिए, मैं कल आपको टर्मरिक में
बाय कॉल देने की या सेल कॉल देने की अपनी स्ट्रैटेजी यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगी। और सभी लोगों को काफी शुभकामना। और मैं कल शेयर करूंगी आपसे धनतेरस के रेट्स और गोल्ड सिल्वर में क्या क्या रेट्स रहे हैं, धनतेरस पे कैसा परफॉर्मेंस रहा है। इन सबको ध्यान में रखते हुए मैं वीडियो बनाऊंगी। उस वीडियो को जरूर से आप शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं जल्दी से वीडियो को अपडेट करती हूँ। थैंक यू।